इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। दिस इज द अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन, डिनोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको समझना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट जिसको आप बिना समझे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये परेशान करता है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बोलते हैं इन सभी को, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अगर आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखेंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आगे जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.4 जितने भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उनमें आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था इंटीग्रेशन का। एग्जांपल नंबर 1, राइट एंड एंटी डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव नहीं लिखना है, डेरिवेटिव का उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब इंटीग्रेशन लिखना है। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का जो चैप्टर है, चैप्टर 7 एनसीईआरटी में इंटीग्रल्स, उसको हम लोग कवर करेंगे और एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो इंटीग्रेशन दैट इज़ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अब आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आएगा कि पहला क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है क्या चीज़? तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस और यू कैन से इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, लेट अस कंसीडर एफ एक्स, कैपिटल है ये, कैपिटल एफ एक्स बी अ फंक्शन। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, जैसे साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको कॉस एक्स मिलता है। उसी तरीके से आपके पास एक एक फंक्शन जिसका नाम है, जिसको डिनोट कर रहे हैं एफ एक्स से। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन एफ एक्स। इस एफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज जो फंक्शन डिफाइन है एक्स के टर्म्स में डिफाइन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग ये डिनोट, ये सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, डी बाई डी एक्स। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो इस फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, और जो नया फंक्शन मिलेगा मान लेते हैं कि वो स्मॉल एफ एक्स मिला, वो स्मॉल एफ एक्स मिला डिफरेंशिएट करने पे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे ये जो कैपिटल एफ एक्स है, उस कैपिटल एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट किए और हमें एफ एक्स मिला। जैसे आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं आपको कॉस एक्स मिलता है, उसी तरीके से कैपिटल एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करें आपको स्मॉल एफ एक्स मिला। तो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इसको समझने के लिए ये हमें पता होना चाहिए था। तो पता है इंटीग्रेशन है या क्या चीज़ है ये? इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स से स्मॉल एफ एक्स पे पहुंच पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्या मेरे पास एक ऐसा रास्ता है क्या जो हम स्मॉल एफ एक्स से वापस कैपिटल एफ एक्स पे आ जाए? तो हाँ है, और उसका जवाब है ये है इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट करेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफेक्ट्स, आप ये जो स्मॉल एफेक्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आपको ये कैपिटल एफेक्ट्स मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफेक्ट्स इज कैपिटल एफेक्ट्स। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन चीज क्या है? इंटीग्रेशन क्या चीज है? इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कैपिटल एफेक्ट्स का, तो आपको स्मॉल एफेक्ट्स मिलता है। आप स्मॉल एफेक्ट्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वापस से आपको कैपिटल एफेक्ट्स मिल जाएगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं, जैसे कि आप डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स किसका? साइन एक्स का। तो आपको आंसर क्या मिलता है? कॉस एक्स, है ना। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो पता है आपको, वापस आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपको कॉस एक्स मिला, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, वापस से आपको साइन एक्स मिल जाएगा। अब ये जरा देखिए, समझिए, ये जो इंटीग्रेशन है, क्या इसके लिए कोई सिंबल है क्या? जैसे डिफरेंशिएशन, ये जो डिफरेंशिएशन है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डी अपॉन डी एक्स, दैट इज कि वी आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन का। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या इंटीग्रेशन का कोई सिंबल है क्या? तो जवाब है हाँ, इंटीग्रेशन का भी एक सिंबल है, हम लोग डिनोट करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं। ये चीज क्या है? ये एक्चुअली में ये जो हमारा एस होता है, उसी एस को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो ऐसा सिंबल बन जाएगा। तो ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एक्चुअली में सम को रिप्रेजेंट करता है। जब हम लोग इसके एप्लीकेशन, जो चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आप ये एक मैथमेटिकल टूल है, आप इसको मैथमेटिकल टूल की तरह देखें और समझिए कि क्या चीज़ है ये। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से आप जहाँ पे पहुँचते हैं, अगर आपको वापस आना है तो आपको एक इनवर्स प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इनवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। ओके, इज इट क्लियर? आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अल्टीमेटली। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन। तो एक बार हम फिर से, जैसे कि और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए जा रहे हैं। हम डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका? इस एक्स स्क्वायर का। तो आप लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो क्या वापस आ सकते हैं क्या इस 2x से एक्स स्क्वायर पे? तो जवाब है हाँ। अगर डिफरेंशिएशन के हेल्प से एक्स स्क्वायर से 2x पे जा सकते हैं, तो 2x से वापस एक्स स्क्वायर पे भी आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रोसेस, एंड दैट इनवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। मतलब अगर हम इंटीग्रेट कर दे, देखिए इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हैं, नोटेशन। तो 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हम लोग को मिल जाएगा वापस से एक्स स्क्वायर। आया बात समझ में? अभी हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये इंटीग्रेट हुआ। अभी बस हम आपको ये बता रहे थे व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके, तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट तो समझ गए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, पर कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे उसको कॉपी में, कैसे लिखेंगे, तो लिखना सीखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, ओके, सो हाउ टू राइट व्हेन यू इंटीग्रेट, हाउ टू राइट, how to write when you integrate a function। अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएट करते थे, वैसे अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन जब आप करते थे, जैसे आपके पास एक फंक्शन होता था, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f(x) और आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे लिखते हैं आप, d/dx, और फिर इस फंक्शन का लिखते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं आप यहाँ पे। तो ऐसे ये जो है ये तरीका हुआ लिखने का। डिफरेंशिएशन को आप इस तरीके से लिखते थे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, सो d/dx। y यहाँ पे x क्या है, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में आप कैसे डिनोट करते हैं या फिर कैसे लिखते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है, पहले लेट f(x) बी अ फंक्शन, f(x) बी अ फंक्शन। अब यहाँ पे बोला गया कि चलो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट दिस फंक्शन f(x), दिस फंक्शन f(x), जो आपके पास ये जो फंक्शन f(x) है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। तो कैसे सिंबॉलिकली, मैथमेटिकली आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सो वी आर इंटीग्रेटिंग, सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन f(x). जैसे आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन f(x) को, वैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन f(x) को। जैसे आप यहाँ पे बताते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन आपका कौन से वेरिएबल में है, x के वेरिएबल में है, इसलिए आप यहाँ पे dx लिखेंगे। इससे पता चलता है कि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज द अल्टीमेट रिप्रेजेंटेशन, डिनोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, दैट इज dx। dx मतलब x के रिस्पेक्ट में आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है। अगर यहाँ पे फंक्शन t के रिस्पेक्ट में होगा, जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है ft, मतलब उस फंक्शन का जो वेरिएबल है वो t है, और अगर इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो t वाला फंक्शन को, तो फिर आपको यहाँ dt लिखना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि जो t वाला फंक्शन है उसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। आई होप ये भी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे लिखना है, क्या चीज़ है ये। अभी क्वेश्चंस पे डायरेक्टली नहीं आ जाना है, आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए, अब आपको समझना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसको आप बिना समझे, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये परेशान करता रहेगा। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज़ क्या है? वैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से, दिस c फॉर कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये चीज़ क्या है समझते हैं। जैसे एज वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके ओके ओके, जैसे अगर हम ये कहें कि आपके पास एक फंक्शन है f(x) और ये फंक्शन कैसा है, ऐसा है, sin x प्लस 2, sin x प्लस 2 है। अगर हम आपको बोलेंगे क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बोलेंगे ठीक है चलिए कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको? इस फंक्शन f(x) को, मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x दिस f(x) का मतलब sin x प्लस 2। तो आप ब्रैकेट में sin x प्लस 2 लिखेंगे।
और आप जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, पहले साइन एक्स का करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 2 का करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, और फिर प्लस है इसलिए प्लस देंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, 2 का। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और 2 चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो 0 आ गया। सो कॉस एक्स प्लस 0 इज कॉस एक्स, कॉस एक्स। आया बात समझ में? ओके चलिए, ये हुआ एक बात। अगर हम आपको बोले, इस बार हम ना आपको दूसरा फंक्शन दे रहे हैं, देखिएगा जरा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 5, साइन एक्स प्लस 5 दे दिए है ना। अब फिर से हम बोलेंगे जरा इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ठीक है, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन एफ एक्स। ओके, दिस मीन्स वी आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन एफ एक्स मीन्स साइन एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस 5 लिखेंगे। इसका मतलब एक बार साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिस 5, है ना। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगेन कॉस एक्स, बट 5 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, तो प्लस 0। सो कॉस एक्स प्लस 0 इज अगेन कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देख सकते हैं कि आपके पास फंक्शन साइन एक्स प्लस 2 था, आपके पास फंक्शन साइन एक्स प्लस 2 था, और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आया। क्या आया, कॉस एक्स। और आपके पास यहाँ पे साइन एक्स प्लस 5 है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या आया, कॉस एक्स ही आया। तो जब हम आपको ये बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जरा कीजिए, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप जानते हैं अभी हम लोग पढ़े थे कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर साइन एक्स प्लस 2 को डिफरेंशिएट करके आप कॉस एक्स ला रहे हैं, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से आपको ये मिल जाएगा। उसी तरीके से साइन एक्स प्लस 5 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास कॉस एक्स आया, कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स से वापस यहां पहुंचने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप तो फंस गए कि जब आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका cos x है और इसका भी डिफरेंशिएशन cos x है। तो जब आप इस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर sin x प्लस 5 लिखेंगे या फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 2 लिखेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 लिखेंगे या फिर sin x प्लस 2 लिखेंगे। हमें ये जवाब चाहिए, है ना। तो आंसर तो कुछ एक ही होगा। तो इसीलिए चूंकि यहां पे कांस्टेंट 5 भी हो सकता है, कांस्टेंट 2 भी हो सकता है, और आप चाहे तो इनफाइनाइट ऑफ कांस्टेंट सोच सकते हैं। जैसे 5 की जगह पे अगर कोई स्टूडेंट 4 रख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दे रहा है, मतलब वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज कि कांस्टेंट के प्लेस पे क्या क्या हो सकता है। तो इनफाइनाइट कांस्टेंट्स हो सकता है, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो सकता है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कर्व पे। इसका जब हम लोग कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो हर एक ग्राफ एक नए कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेटली आप थियोरेटिकली आप समझ गए होंगे कि sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी cos x है और sin x प्लस 5 का भी डिफरेंशिएशन cos x है। जब वापस आएंगे, मतलब वापस इनवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन cos x का, तो आंसर ये भी आ सकता है और cos x का इंटीग्रेशन ये भी आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे या 5 लिखेंगे? आप फंस गए। तो आप क्या करेंगे, ना ही 2 लिखना है ना ही 5 लिखना है, हम सीधा सीधा आंसर लिखेंगे sin x प्लस c, sin x प्लस सी। और ये c का मतलब 2 भी हो सकता है, ये c का मतलब 5 भी हो सकता है, वो c का मतलब आर्बिट्ररी एनी रैंडम कांस्टेंट हो सकता है। मतलब आप देखिए नंबर लाइन पे कितने सारे,
जैसे अगर ये नंबर लाइन हम बनाए तो इस पर कितने सारे रियल नंबर है, इनफाइनाइट ऑफ रियल नंबर है, तो इसीलिए सी का जो वैल्यू होगा इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे, देखिएगा जब हम cos x का इंटीग्रेशन किए तो फाइनल आंसर क्या लिखे, sin x, और साथ में प्लस सी लिख दिए, sin x प्लस सी। तो वो प्लस सी क्यों आया, इसी प्लस सी को, उसी सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग कुछ वापस जो डिफरेंशिएशन में आप लोग जो पढ़े हैं, जितने सारे डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़े, उन सभी को एक जगह पे लिखेंगे हम लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके ओके, तो आप लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं आप सभी, तो आपको ये सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आप सभी को याद होगा ही होगा। डेरिवेटिव्स जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x आपको याद है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, sec x का sec x tan x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x हो गया तो -1 न्यूमरेटर में, बाकी सेम रहेगा। जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है सेम कॉस इनवर्स x का होता है, बस 1 में आपको माइनस लगाना है। टैन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर x। देखिए e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज रहता है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। सेक इनवर्स x का 1/x इंटू √x स्क्वायर -1, उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स x का सेम, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन सेम होता है, बस माइनस लग जाता है, उसी तरीके से सेक और कॉसेक में सेम होता है, बस माइनस लग जाता है ना। तो आपको ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन आपको पता है, याद ही होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिफरेंशिएट करके साइन एक्स से हमें कॉस एक्स मिलता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वापस से हमें साइन एक्स मिल जाएगा। मतलब ये हुआ, मतलब ये कि अगर हम लोग इस कॉस एक्स, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने से कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने से वापस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का ये चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ dx लिखेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वापस से हमें cos x का इंटीग्रेशन sin x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। और आप सभी को याद है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी आपका आंसर आता है साथ में प्लस सी लगाना ना भूलें। अच्छा, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, है ना। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एक कर्व का बात होगा, और एक कर्व का बात होगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा नहीं, इसलिए डेफिनेट में सी नहीं लगता है। ये अभी हम लोग इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। ओके, उसी तरीके से आपको ये पता है कि x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे x टू द पावर n, ये वेरिएबल x है, मतलब dx के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको x टू द पावर n मिलता है, इसलिए x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस से ये मिल जाएगा, मतलब x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 मिलेगा। देख रहे हैं, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का कोई कांस्टेंट पावर है। आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब x जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो एक नंबर है, कांस्टेंट है। जब ऐसा होगा तो आपको ये इंटीग्रेशन लिखना है, और साथ में चूंकि ये इनडेफिनिट है इसलिए प्लस c लगाएंगे हम लोग। क्यों लगाते हैं इसका रीजन आप सभी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसलिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx विल बी
माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स पे जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, वापस से कॉस एक्स मिलेगा यहाँ पे। लेकिन देखिएगा ये जो माइनस है एक्चुअली में यहाँ माइनस कौन है, -1 है, और ये कांस्टेंट है। हम लोग अभी एक रूल पढ़ेंगे, ये माइनस आप यहाँ से हटा करके आप यहाँ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेट किए हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा, +c, है ना। ओके, नेक्स्ट, आप tan x का डिफ्रेंसिएशन किए, आपको sec² x मिला, तो इंटीग्रेशन sec² x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर tan x से डिफ्रेंशिएट करके आप sec² x पे पहुंचते हैं तो sec² x से वापस आने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि कर रहे हैं। तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, tan x, और साथ में प्लस c होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस से sec x हो जाएगा। अगर sec x का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन sec x होगा, तो इज इक्वल्स टू sec x और साथ में प्लस c। ओके ओके, नेक्स्ट, cot x का डिफरेंशिएशन cosec² माइनस लगा हुआ है, तो माइनस cosec² x का इंटीग्रेशन cot x हो जाएगा, और साथ में प्लस c लगाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस का मतलब यहाँ पे -1 है, और वो -1 एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और ये माइनस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा। ओके, आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x होता है। ओके, cosec x का डिफरेंशिएशन -cos x cot x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब अगर आप cosec x का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx, अगर इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वापस से cosec x मिलेगा, cosec x, और प्लस c तो लगाएंगे ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला जो माइनस है वो यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ओके, उधर देखिए इनवर्स फंक्शन, है ना। आप लोग ये स्टैंडर्ड सभी का डिफरेंशिएशन याद किए हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन, आपको सारे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जो 14 फॉर्मूला यहाँ पे आप कह सकते हैं 14 डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, या आप कितने बार कितने क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आपको याद हो गया होगा। अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो आपको इंटीग्रेशन याद करने में टाइम लगेगा नहीं, और एक्चुअल में याद करना भी नहीं पड़ेगा। 4-5 क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन वापस से साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/√1 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, वापस से साइन इनवर्स x मिलेगा, साइन इनवर्स x मिलेगा, और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन वापस से cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन cos इनवर्स x हो जाएगा। क्यों, वापस से क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। इस डिफरेंशिएट करके आप यहाँ आते हैं, इसका उल्टा इंटीग्रेशन करके आप cos इनवर्स x पे जा सकते हैं। फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², तो इसका इंटीग्रेशन करके आप वापस tan इनवर्स x पे आ सकते हैं, इनवर्स प्रोसेस है। 1/1 प्लस x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा cot इनवर्स x मिल जाएगा, माइनस 1/1 प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स x, cot इनवर्स x साथ में प्लस c। आप चाहें तो ये माइनस कौन निकालना नहीं है, आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखिएगा,
ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खुद वही आता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी खुद यही आएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx इज अगेन e टू द पावर x। तो आप e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो, e टू द पावर x ही आएगा, या फिर इंटीग्रेशन करो फिर भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा और साथ में प्लस c। अगर आप कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वापस से कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी को, डेरिवेटिव्स तो आपको पहले से ही याद था, बट आपको समझना था कि उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, तो ये आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बोलते हैं इन सभी को, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। अगर आप स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आगे जो प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 जितने भी इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे उनमें आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अभी आपका यही काम है कि इसको याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। कुछ यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, जैसे कि अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस मतलब दो फंक्शंस को हम लोग जोड़ सकते हैं, दो फंक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर वैसा फंक्शन रहे तो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से रहे, मतलब आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है, और इन दोनों को आप मतलब ये दोनों एडिशन फॉर्म में है, मतलब अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस fx gx का एडिशन किया हुआ है यहाँ पे, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या करना है, इंटीग्रेट, देखिए इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब fx का इंटीग्रेशन अलग कीजिए, फिर बीच में प्लस दे दीजिए, फिर gx का इंटीग्रेशन अलग कीजिए। मतलब क्या, मतलब ये fx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx हो गया, फिर प्लस, तो यहाँ प्लस दे दीजिए, फिर से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप gx का विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज नंबर 1। ओके, आप समझ में आ गया। दो फंक्शन अगर एडिशन फॉर्म में है तो आप उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा। ओके, और जब आप कर देंगे तो लास्ट में आपको प्लस सी भी लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रल है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट याद रखिएगा, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक डेफिनिट एक इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में सी लगता है, डेफिनिट में नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है fx और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, लेकिन इस फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, कांस्टेंट के कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, के जो है इस fx के साथ में है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो आप क्या करें, आप इस के को बाहर निकाल दीजिए, जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते हैं, जैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं 3x² का, तो आप क्या करते हैं, आप इस 3 को बाहर निकाल देते हैं और फिर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, किसका, सिर्फ x² का। तो आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसका, लेकिन 3 एक कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकाल दें। उसी तरीके से यहाँ पे k कांस्टेंट है तो k को बाहर निकाल दें, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे इस fx का। आया बात समझ में। तो ये एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये, अगर यहाँ माइनस भी होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3, अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है ऐसे k1
f1x का प्लस k2 f2x का प्लस k3 f3x का एंड सो ऑन डॉट 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 प्लस kn fn(x) का विथ रिस्पेक्ट टू dx। इन सभी का आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है इस पूरे फंक्शन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, nth फंक्शन है, n फंक्शन है, तो यहाँ प्लस है, कहीं माइनस भी हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी फंक्शंस को अलग अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कीजिए। एक साथ तो कर नहीं सकते हैं, तो सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी लग रहा है। यहाँ पे 2 फंक्शन था, यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबको अलग कर देंगे। तो अलग जब करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा k1 f1x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन k2 f2x dx, सबको अलग अलग कर दीजिए आप लोग। फिर इंटीग्रेशन k3 f3x dx, इसी तरीके से, और सारे फंक्शन के लिए ऐसा ही होगा। लास्ट में जो हमारा इंटीग्रेशन होगा किसका होगा, nth फंक्शन का, मतलब कौन सा कांस्टेंट है, nth कांस्टेंट है kn fn(x) dx। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी लगाएंगे। चूंकि ये k1 जो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ k1 बाहर आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे f1x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। फिर यहाँ पे k2 जो कांस्टेंट है, उस k2 को आप बाहर निकाल लीजिएगा, है ना, तो k2 बाहर आ गया। फिर इंटीग्रेशन करेंगे f2x का विथ रिस्पेक्ट टू dx, और फिर यहाँ पे सेम k3 कांस्टेंट है, तो k3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, तो k3 बाहर आ गया, f3x विथ रिस्पेक्ट टू dx। और सभी के साथ यही प्रोसेस होगा, यही स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ पे kn जो है कांस्टेंट, वो बाहर आएगा, और फिर उसके बाद fnx का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। एंड दिस इज द वे यू डू इंटीग्रेशन। आया बात समझ में। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था इंटीग्रेशन का। ओके, आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब फाइनली हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, राइट एन एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव नहीं लिखना है, डेरिवेटिव का उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब इंटीग्रेशन लिखना है, इसीलिए तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन करना है। एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब सभी फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव दैट इज आपको इंटीग्रेशन लिखना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पे यूज करना है ना। तो इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि आपको चेक करना है, आपको ढूंढना है, जैसे सीआईडी करते हैं वैसे, कि आपको ढूंढना है कि अच्छा इसका इंटीग्रेशन कौन होगा। तो आपको ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। आया बात समझ में, कि अगर आपको, आप देखिए कहने का मतलब है कि आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एक यहाँ पे एक नया फंक्शन मिलेगा। जब cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। तो इसको आप डिफरेंशिएट जब करेंगे तो वापस से cos 2x मिल जाएगा। तो आपको ये पता लगाना है कि ये cos 2x किस फंक्शन का, क्वेश्चन मार्क, किस फंक्शन का, पता नहीं किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ये cos 2x है, इसीलिए cos 2x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। आया बात समझ में। तो आपको ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको सीआईडी बनना पड़ेगा। चलिए ढूंढते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो जरा सोचिए तो cos 2x किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। देखिएगा जरा, अगर हम डिफरेंशिएशन करें sin 2x का, sin 2x का, तो क्या होगा, cos 2x आ तो गया, बट साइन एक फंक्शन हुआ, फिर एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2x मोनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, मतलब साइन एक फंक्शन है, फिर ये 2x एक अलग फंक्शन है। तो फिर 2x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होता है, तो वो 2 आएगा, वो 2 आएगा, है ना। ये तो आप डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं।
बट हम लोग ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सिर्फ cos 2x आए, साथ में यहाँ पे 2 आ जा रहा है जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो वो 2 क्यों आ जा रहा है, हम नहीं चाहते उस 2 को कि वो 2 आए। तो जरा सोचिए कि अगर इस sin 2x में, अगर इस sin 2x में ऐसा होता तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x, 1/2 sin 2x ऐसा हो, आप फंक्शन ढूंढ रहे, आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जरा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो चूंकि ये 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 1/2 कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ यहाँ पे sin 2x का होगा, sin 2x का होगा। ये 1/2 बाहर चला गया, डिफरेंशिएशन के बाहर चला गया। अब कीजिए 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन इंटू 2। तो ये 2 ऊपर और ये 2 नीचे कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ cos 2x बचा। और हम यही तो ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जिसका डिफरेंशिएशन cos 2x हो, cos 2x हो, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/2 sin 2x होगा। तो इसका मतलब cos 2x का जो हमसे पूछा गया था कि आप लोग बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता चल चुका है। अगर 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x होगा। तो ये आप लोग इस तरीके से ढूंढे बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बट इतना हम लोग नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। अभी सीख रहे हैं ना व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, है ना। ये फर्स्ट लेक्चर है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप सभी के सामने कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड हाउ इट वर्क्स एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो और भी ज़्यादा इजी तरीके से जब हम लोग integration by using different methods, that is we have 3 methods. Like the very first method is by using substitution method, then second partial method, then third by parts. We will integrate functions by using partial method, integration by substitution, integration by using partial fractions, and then the third method is integration by parts. Okay, तो ये तो हमें जो है सो हम लोगों को ये इस तरीके से बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड यूज़ नहीं करना है हर एक क्वेश्चन के लिए। हम लोग और भी इजी तरीके से बनाएंगे, तुरंत झट बनाएंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, जब हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेट करना बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, तो हमारे पास मेथड्स आएगा। जैसे फर्स्ट मेथड है सब्सटीट्यूशन, सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड मेथड हम लोग सीखेंगे बाय यूजिंग पार्ट्स, है ना, बाय पार्ट्स। तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये नहीं, अभी तो बस देख रहे हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, इसका इंटीग्रेशन कौन होगा, ढूंढ रहे थे हम लोग बाय यूजिंग इंस्पेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, है ना, इसका 3x² + 4x³ इसका इंटीग्रेशन ढूंढना है। इसका क्या ढूंढना है, इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आखिर क्या होगा। तो सोच के देखिए, इसका इंटीग्रेशन कौन होगा, पक्का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो उस आंसर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है।
है ना, इंटीग्रेशन करके वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से यहाँ आने के लिए डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो आपको अल्टीमेटली एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे ढूंढना है जिसका डिफ्रेंसिएशन ये हो। तो आपको नहीं लगता, हम सोचिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, और आप जरा इसका डिफ्रेंसिएशन करके देखिए, क्योंकि आपको देखना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा चीज़ों को। तो चेक कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए करते हैं। तो ये x टू द पावर n है। आप लोगों को पता है कि जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं x टू द पावर n का तो क्या फॉर्मूला होता है, n यहाँ पे आ जाता है, फिर x और n माइनस 1 यहाँ पे पावर में, यही होता है। तो वही करेंगे हम लोग, 3 आ जाएगा नीचे, है ना, फिर x 3 माइनस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, प्लस 4 नीचे आएगा यहाँ पे x के साथ में, कोएफिशिएंट बन जाएगा, फिर x का पावर कितना होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। क्या मिल गया, क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब मिल गया। हमें मिल गया एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफ्रेंसिएशन ये है, जरा देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, यही वो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, यही वो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन से ये मिलता है, मतलब ये मिलता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन से ये मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन से ये मिलेगा, मतलब हम लोग इसका इंटीग्रेशन ढूंढ लिए, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग ढूंढ लिए। चूंकि ये इनडेफिनिट है इसलिए हमें यहाँ प्लस सी भी लगाना पड़ेगा। आई होप ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, लॉगरिदमिक, है ना, लॉग फंक्शन का, है ना, लॉग फंक्शन। जैसे आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, और हम बोलेंगे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, तो आप सभी को याद होगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स होता है। तो इस 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स है तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मॉड आपको लगाना है ना, मॉड लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि x नेगेटिव हुआ तो, लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा, दिखाते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे log माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, है ना, तो क्या होगा, log के साथ में जो भी रहता है वो नीचे जाता है, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर log एक फंक्शन था, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन समथिंग, ओके आ गया। फिर माइनस एक्स भी तो एक फंक्शन है, तो माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1 होगा, तो माइनस माइनस कट गया, तो अल्टीमेटली क्या आया, 1 बाय एक्स ही तो आया। तो चाहे आप डिफ्रेंसिएशन करें log x का या log माइनस एक्स का, डिफ्रेंसिएशन तो 1 बाय एक्स ही आता है। तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। आया बात समझ में, नहीं समझ आया, आया बात समझ में। यहाँ पे मॉड, जैसे कहने का मतलब है कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एफ एक्स, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स ये मॉडुलस फंक्शन है ये, तो मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू x भी होता है और माइनस एक्स भी होता है। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो x होगा, अगर x लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स होगा। ये मॉडुलस फंक्शन में आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, और जब आप लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन में कि मॉडुलस ऑफ x, मॉड ऑफ x भी होता है और मॉड ऑफ x माइनस एक्स भी होता है। कंडीशनल है ये कि अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ या 0 हुआ तो x, और
x नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ तो माइनस एक्स। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x, क्यों? क्योंकि ये मॉड जब हटाएंगे तो x भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लॉग के साथ माइनस एक्स भी हो सकता है, लॉग के साथ प्लस एक्स भी हो सकता है। तो इन दोनों को जब आप कलेक्टिवली लिखेंगे, है ना, जब आप कलेक्टिवली लिखेंगे तो आप इसको ऐसे कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ एक्स, है ना, इन दोनों को कलेक्टिवली। मतलब ये प्लस एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप सभी को याद ये रखना है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 1/x, इसका एंटी डेरिवेटिव दैट इज इंटीग्रल ढूंढना है, तो क्या होगा? log x। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा। क्या मतलब है? जैसे इंस्पेक्ट करना था, 1/x का इंटीग्रेशन करना था, एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है, तो हमें ऐसा ढूंढना होता है कि इस यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, रिवर्स प्रोसेस एक दूसरे का। तो आपको ढूंढना है एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता हो। तो कौन है वो log x ही तो है। क्यों? क्योंकि log x का ही डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। आई होप ये बात समझ में आ गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x। बट यहाँ पे होगा मॉड का एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। एग्जाम्पल 1 में हम लोग इंस्पेक्शन मेथड यूज़ कर रहे थे, अब इंस्पेक्शन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड बस समझने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे कि क्या सच में इसका इंटीग्रल वही है जिसका डिफरेंशिएशन करने से वापस ये आ जाता है। तो ये आप इंस्पेक्ट कर रहे थे। खैर वो हुआ, बहुत ही सिंपल था। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, तो आपको जैसा कि सारा का सारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखवा चुके हैं, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आपको ये लिखवाया गया है कि अगर जो x है और उसका पावर यहाँ पे कोई नंबर है, वेरिएबल उसका पावर कोई नंबर है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? इसका इंटीग्रल होता है x⁴ n+1 अपॉन n+1। ये आपको याद होना चाहिए। तो उसी पे ये बेस्ड है ना। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले ये x² है तो हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे x³ के नीचे भी हम x² लिख सकते हैं, फिर माइनस है, फिर 1 के नीचे हम लिख सकते हैं x², क्योंकि जब एलसीएम लेंगे x² का एलसीएम तो वापस से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा dx। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि दो फंक्शन के बीच में प्लस है या दो फंक्शन के बीच में माइनस है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x³ अपॉन x² dx, फिर यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, फिर से इंटीग्रेशन किसका? 1/x² का dx। जरा देखिएगा यहाँ पे x² कट गया और यहाँ पे 3 कट जाएगा। ऊपर 3 है, नीचे 2 ठो है, तो 2 कटेगा ऊपर नीचे, तो बचेगा सिर्फ 1 ठो। तो x dx माइनस ऑफ ये x का पावर 2 है, ऊपर इसको आप लेके जाइएगा। क्यों लेके जाना है? क्योंकि ये 1/x² ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कि ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? हमेशा आपका ये कोशिश रहना चाहिए कि जो भी आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसको फाइंड करना है उसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड इंटीग्रल में। अब वो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो आपको लिखवाए थे डेरिवेटिव वाला, कि इन सभी का डेरिवेटिव हमें याद है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ना। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन वापस से sin x हो जाता है। तो वो जो लिखवाया गया था सारा का सारा वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये है, x का पावर कोई नंबर होना चाहिए यहाँ पे n, है ना।
तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये x का पावर -2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये वाला जो चीज़ है इससे मैच कर रहा है, और यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो ये x टू द पावर 1 है, मतलब x टू द पावर n है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, x का पावर जो भी रहता है उसमें +1 कीजिए, और वही वाला n+1 नीचे भी आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर n+1 मतलब 1+1 दैट इज 2/2, फिर बीच में माइनस तो माइनस, x का पावर -2 तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 +1/-2+1 हो गया +c। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो x²/2 दैट इज 1/2 x², बीच में है माइनस, ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 दैट इज x का पावर -1 अपॉन -2 + 1 -1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x² माइनस माइनस प्लस, और ये x का पावर -1 है। पावर को हमेशा आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव में रखने का, इसलिए इसको नीचे लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x + c। सो दिस इज द फाइनल इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रेट हम लोग किए इस फंक्शन का, तो इसका आंसर ये आया, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। ओके, आई होप ये आप सभी को बहुत ही इजी था ये, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसका कीजिएगा ज़रा, सेम है, सेम फॉर्मूला पे अप्लाई होगा ये। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3, इसको सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे भी दो फंक्शन है। ओके, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और ये एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भी हम लोग कर सकते हैं अलग, 1 dx, है ना। तो ये x टू द पावर n है, n एक नंबर हो गया यहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर आप x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आता है, कुछ नहीं, जो n होता है उसी में +1 कर दीजिए, और n+1 जो आया वो नीचे भी लिखना है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे x टू द पावर 2/3 वो n है, 2/3 +1, और वही वाला चीज़ 2/3 +1, है ना। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, ये 1 है, 1 dx दैट इज ओनली dx, ओनली dx। तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन वापस से x होगा। आया बात समझ में, जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx और dx कट गया, 1 आया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x हो जाएगा। तो यहाँ 1 ही तो है, तो 1 का इंटीग्रेशन x, और सिंपली यू कैन से कि dx का इंटीग्रेशन x। तो ये हो जाएगा x का पावर 2/3 +1 अपॉन, यहाँ पे आप एडिशन करें 3, 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 प्लस x, और फिर ये फाइनली हो जाएगा 5/3 रिवर, यहाँ पे ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है ये, तो ये प्रोडक्ट में जब आएगा तो ये 3/5 हो जाएगा, x का पावर 2/3। तो यहाँ पे भी एडिशन करें, 3 1 3 + 2 5/3, 5/3 एंड प्लस x, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शंस है, 1 2 3 प्लस माइनस है, तो आप सभी को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 dx, सेपरेट कर रहे हैं, प्लस है तो प्लस देना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर x dx,
फिर माइनस है तो माइनस देना है, 1/x dx। ओके, चलिए ये x टू द पावर n वाला है, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या है फॉर्मूला x का पावर n+1 अपॉन n+1, ये है फॉर्मूला। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका x टू द पावर 2/3 +1 और फिर वही वाला चीज़ 2/3 +1, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये तो 2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, और e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन चेंज नहीं होगा, वो e टू द पावर x ही रहेगा। ये 2 बाहर गया था उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो k बाहर आ जाता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा, माइनस है तो माइनस देंगे, और 1/x log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस log, लेकिन मॉड में लिखना है आप सभी को log x, और लास्ट में प्लस c, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व आपको और करना पड़ेगा, यहाँ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/3, x का पावर 5/3, और यहाँ पे भी नीचे 5/3 आएगा, लेकिन जब इसको ऊपर प्रोडक्ट मिलाएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, प्लस 2 e टू द पावर x माइनस log mod x प्लस c। अच्छा, एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि हर बार सेपरेट करने का ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप को, ये जो स्टेप है इसको आप हटा भी सकते हो, है ना, उड़ा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है इस स्टेप को लिखना। आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं, मन में सेपरेट कीजिएगा, मन में कि हाँ ये सेपरेट हो चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फिर प्लस दीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फिर माइनस दीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ये स्टेप आपको लिखने का बार बार ज़रूरत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है, सीख रहे हैं, तो 3 4 5 6 क्वेश्चन में लिखेंगे, फिर बाद में नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल 3 में फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अगेन आपको इंटीग्रल्स निकालना है, 2 फंक्शन है, एक साइन फंक्शन एक कोसाइन फंक्शन है, इन दोनों का एडिशन किया हुआ पर इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो एडिशन है ऑफ 2 फंक्शंस, तो अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x dx, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर cos x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अगेन dx। sin x का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखवा चुके हैं, फॉर्मूला सारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाएं, वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स कहलाता है, वो सभी याद होना चाहिए आप सभी को, स्टार्टिंग में ही लिखवा दिए हैं। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, बट इंटीग्रेशन में माइनस cos x होता है, इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन नहीं। फिर प्लस cos x का इंटीग्रेशन, अगर cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस sin x आएगा, लेकिन वही cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस sin x आएगा, लिखवाया गया है cos x का इंटीग्रेशन sin x और लास्ट में प्लस c, हो गया खत्म, सो इजी। यही तो है फायदा, अगर आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हो तो उसका तुरंत से आप याद है आपको लिख दीजिए। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्टेड होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम नहीं लिखवाएं कि cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, जब ऐसा फॉर्मूला दिखाई देगा तो इसका आंसर ये होगा, ये हम नहीं लिखवाएं। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई कर करके आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में लाना पड़ेगा। मतलब जैसे देखिए, जब आप इस cosec x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cosec x इंटू cosec x cosec स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x, फिर cosec x इंटू cot x प्लस cosec x इंटू cot x, और इसका इंटीग्रेशन करना है ना, क्या किए, मल्टीप्लाई किए हैं। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ कि ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो यहाँ फिलहाल 2 फंक्शन है प्लस में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन दैट इज cosec x इंटू cot x dx। तो आपको याद होना चाहिए कि cot का डिफ्रेंसिएशन
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें माइनस नहीं है। एक बात ध्यान से सुनिएगा जरा कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये माइनस यहाँ है, अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस यहाँ ना रहे तो आप यहाँ लगा दीजिए, एक ही बात है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस से कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये वही चीज तो है, कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स होगा। तो यहाँ पे माइनस कॉट एक्स लिखेंगे। ये फॉर्मूला में लिखवा चुके हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, फिर सेम है कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, आप लोग डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में याद रखे होंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ये वही चीज है, अगर ये माइनस यहाँ पे आप नहीं लगाना चाहते हैं, हटा देना चाहते, तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस से ये हो जाएगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो देखिएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ऑफ इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। तो माइनस कॉसेक एक्स लिख दिया, लास्ट में प्लस सी लिख देना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी माइनस कॉट एक्स है तो लिखेंगे माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक एक्स, लास्ट में प्लस सी। दिस इज योर आंसर। सो ये है, अगर आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद नहीं होगा तो आपसे नहीं बनेगा, इसलिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, तो एग्जाम्पल 3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब कहने का मतलब है, क्या आपको पता है कि देखिए ये मुश्किल होता है थोड़ा कि ये पता करना कि आखिर वो कौन सा फंक्शन है यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाए। आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो इसका इंटीग्रेशन भी डायरेक्टली याद रख पाना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग सभी का इंटीग्रेशन याद नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल फाइंड करते हैं। लेकिन कुछ इंटीग्रल आपको याद करना पड़ेगा, उसी के हेल्प से बाकी सारे क्वेश्चंस, बाकी सारे इंटीग्रल्स जिसको हम याद नहीं रखते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ऐसा हम कहीं पे भी लिखवाए नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या आप इस दोनों 1 के नीचे और साइन एक्स के नीचे बांट सकते हैं, दोनों को दे दीजिए अलग अलग। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है इसलिए माइनस साइन एक्स के नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डी एक्स। ओके, नाउ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर यहाँ पे देखिएगा ज़रा साइन एक्स, यहाँ पे नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या आप इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सेक स्क्वायर एक्स है माइनस ये देखिएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, क्या होता है, टैन एक्स होता है, टैन एक्स। और यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ऐसा करने से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए और यहाँ तक लेकर के आए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किए और यहाँ तक लेकर के आए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा। फिर आपको मालूम है, जरा देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है।
अगर tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, है ना, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x dx अलग अलग कर रहे हैं, माइनस है तो इसलिए माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x या फिर sec x tan x लिख सकते हैं आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x ही लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, ये फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, माइनस sec x tan x का, sec x tan x का, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हम कर दिए हैं, है ना, सॉरी माय मिस्टेक, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sec x, ये होता है sec x tan x, sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, और लास्ट में प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे ये है इंडेफिनिट, डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट में आई एन, इंडेफिनिट में प्लस सी लगता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना।